क्या है। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। किसी ने कहा, महाराज जी भजन कितने समय तक करना चाहिए? जब हम अपने घर पर भजन करते हैं तो कितने समय तक हमें माला का जप करना चाहिए, कितने समय तक हमें करने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर सा दोहा लिखते हैं, इसका मतलब समझिएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि भजन केवल एक घड़ी करना चाहिए। किसी किसान ने जो रोज खेत में जाने वाला था, उसने कहा कि हे गोस्वामी जी, एक घड़ी किसके पास है, कुछ और कम बताइए। गोस्वामी जी ने उसके लिए क्या बताया? आधी घड़ी। यानी एक घड़ी की आधी घड़ी कितने मिनट हो गए? 12 मिनट। अब किसी ने कहा 12 मिनट भी अधिक हैं, कुछ और कम बताइए। तुलसीदास जी ने उसके लिए भी बताया, आधी में पुनि आध। आधी की भी आधी घड़ी, यानी 12 मिनट के आधे 6 मिनट। अब किसी ने कहा, गोस्वामी जी और कम बताइए, 6 मिनट भी ज्यादा है। गोस्वामी जी ने कहा, अब इससे कम नहीं हो सकता। जो केवल 6 मिनट भजन करेगा उसके लिए क्या होगा? तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। क्या कहा तुलसीदास जी ने? तुलसी संगत साधु के। तुलसी जी कहते हैं, ये 6 मिनट भजन करने के बाद उसके साथ में किसी साधु संत का भी साथ मिलना चाहिए। यदि जीवन में संत नहीं मिले या कोई गुरु नहीं मिले, ये जीवन बेकार है। उस 6 मिनट का भी कोई फायदा नहीं है भजन करने का। और जिसको केवल 6 मिनट मिल गए और किसी संत का साथ मिल गया तो उसके जीवन में क्या हो जाता है? हरहु कोटि अपराध। उसके जन्म जन्म के कोटि कोटि अपराध नष्ट हो जाते हैं। ये भजन का महत्व है। माफ करिएगा, भुक्कड़ व्यक्ति को भोजन के लिए कहना नहीं पड़ता। किसी शादी में जाएगा, कोई दोस्त सामने मिलेंगे तो बोलेंगे बाद में बात करेंगे, पहले भोजन खा लें। पहले भोजन की तरफ को दौड़ता है। जिस प्रकार भुक्कड़ व्यक्ति को भोजन के लिए नहीं कहना पड़ता, उसी प्रकार जब जीवन में भजन का इतना प्रभाव हो जाता है कि हम दिन रात भजन करने लगते हैं, तो भजन का समय अपने आप निकल जाता है, निकालना नहीं पड़ता, अपने आप निकल जाता है। हमारा सौभाग्य है। लोग कहते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिला है, हमें सतयुग में जन्म क्यों नहीं मिला? ये अपना सौभाग्य समझिएगा कि हम कलयुग में जी रहे हैं। क्यों? सतयुग में हमें जन्म नहीं मिला तो बताइए हमारे और आपके सतयुग किस काम का? त्रेता में हमें जन्म नहीं मिला, हमारे और तुम्हारे लिए त्रेता किस काम का? द्वापर किस काम का? हमें और आपको तो कलयुग में जन्म मिला है, इसीलिए कलयुग की प्रशंसा करने का स्वभाव बने। सतयुग में, त्रेता में जन्म नहीं मिला। इसके बाद में श्री राम जी का चिंतन करते रहिएगा
याद रखिएगा, जो त्रेता में श्री राम, जो कलयुग में राम जी की पूजा कर रहा है, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं, नहीं, समझ लेना चाहिए कि हम त्रेता में जी रहे हैं। और जो आप अपने घर में छोटा सा लड्डू गोपाल बिठा कर बैठे हैं, जो उनके चिंतन में लगा है, जो उनकी सेवा में लगा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम द्वापर में जी रहे हैं। और जो पूरे ब्रह्म की चिंता में लगा है, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं, उसे समझना चाहिए कि हम सतयुग में जी रहे हैं। और जो फैटने में लगा है, पीने में लगा है, समझ लेना चाहिए कि वो कलयुग में जी रहा है, समझ लेना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, कब? जो नर कर विश्वास। कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है। किसके लिए है? जो नर कर विश्वास, जो इस पर विश्वास करता है। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में जो भगवान के चिंतन में तनिक भी लगा है, तो वो भव के सागर से पार हो जाता है। ये है कलयुग की महिमा। कलयुग में हमें सुनने का स्वभाव बनाना है, गाने का स्वभाव बनाना है, कहने का स्वभाव बनाना है। और जब इन तीनों का निर्माण हो जाए, तो चौथा एक और निर्माण करना है। कौन सा? समझने का। क्योंकि हम लोग, यदि कोई सामने हमें कुछ बात बता रहा है, तो हम इतने ज्ञानी हैं कि उसकी बात को रोककर अपनी बात बताना शुरू कर देते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तीनों का निर्माण हो जाए, सुनने का, गाने का, कहने का, और उसके बाद में एक निर्माण करना है समझने का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुनि समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयास। लोग कहते हैं कि हमने 50,000 व्यक्ति का भंडारा किया। कई लोग कहते हैं कि हमने 50,000 लोगों का भंडारा किया। लेकिन यदि महाराज जी 50,000 लोगों का भंडारा किया, एक व्यक्ति तो कुत्ते भगाने पर लगा रखा था। अरे जब तुम 50,000 लोगों का भंडारा कर रहे हो, यदि 10-20 कुत्ते भी उसमें से प्रसादी पालेंगे, तो कौन सा अपराध हो जाएगा? लोग कहते हैं 500 पाठ कर लिए हैं महाराज जी हनुमान चालीसा के, लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं होते। एक माई रोज भजन करती थी, रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। क्या कहती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। लेकिन चौपाई है, तुम रक्षक काहू को डरना। वो क्या कहती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। बताइए, ऐसे 500 पाठ करने का क्या फल मिलेगा? कोई फल मिलने वाला नहीं है। महात्मा गांधी, मैं आपको एक महात्मा जी की कथा सुनाता हूं। एक हरिद्वार में एक महात्मा जी रहते थे। वो रोज 13 साल से केवल रामचरितमानस की एक ही चौपाई पढ़ते थे, केवल एक चौपाई। किसी ने पूछा, भाई बहुत तेज बज रहा है, एक ही चौपाई से पूछा कि महाराज आप रोज ही एक चौपाई को क्यों पढ़ते हो? उन्होंने कहा, आज तक एक ही चौपाई का मतलब नहीं समझ पाया हूं, तो दूसरी चौपाई पर कैसे पहुंचूं? वो कौन सी चौपाई थी? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। उत्तर समझिए, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित, पर का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
लेकिन परहित वो नहीं हो कि चाचा भतीजा ताऊ, ये नहीं। जिसको आप जानते ना हो वो है परहित। लोग कहते हैं कि भतीजे की सरकारी नौकरी लगवाया हूं, कोई उपकार नहीं है, क्योंकि वो अपना है, वो पर नहीं है। परहित पर उपकार करिएगा, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। और जीवन में यदि आपने किसी को पीड़ा पहुंचा दी तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, याद रखिएगा, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। एक हम भजन गाते हैं, उसकी एक लाइन में आपको सुनाता हूं। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इस दिमाग में उतना ही भरिएगा जितना ये सहन कर सकता है। यदि इसमें ज्यादा डालोगे तो मेमोरी कार्ड में यदि 1.5 GB की चिप है, 2 का डालोगे डाटा तो सब निकल जाएगा। याद रखना, किसी को कष्ट ना पहुंचे, स्वार्थ भी बुरा नहीं होता। हम लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म कब हुआ था बताइए, कौन सा महीना था? हम ठाकुर जी के गांव में कथा कर रहे हैं। चैत्र मास, दिन कौन सा था? मंगलवार। तिथि कौन सी थी? नौमी। और पक्ष था शुक्ल पक्ष, और मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त 11 और 12 बजे के प्रातः के बीच में। गोस्वामी जी लिखते हैं, जेहि दिन राम अवध श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आई, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित्र मानस को लिखना प्रारंभ किए तो कौन सा स्थान था? सरयू नदी का तट था। जब गोस्वामी जी इस रामचरित्र मानस को लिखते तो 15 दिन तक रोज लिखते, और जब सुबह को आकर देखते तो जो दिन में लिखते थे रात्रि में सोते थे तो वो अगले दिन सब मिटा हुआ मिलता था। 15 दिन ऐसा ही चला। यदि आपके बच्चे के साथ में ऐसा होने लगे, कोई स्कूल में पढ़ता है जो दिन में लिखे और रात को सोकर प्रातः उठे और क्या देखे जो कल लिखा था वो मिट गया, तो कैसा लगेगा? गोस्वामी जी रोज रामचरितमानस की चौपाई लिखते और अगले दिन देखते रोज मिटा हुआ मिलता। 15 दिन चला। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान को याद किया, कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं राम जी की कथा लिख रहा हूं, लेकिन जो लिखता हूं वो रोज मिट जाता है। शंकर भगवान मेरी मां भवानी के साथ में प्रकट हुए, पार्वती मां के साथ में आकर गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसीदास जी, ये इसलिए मिट जाता है क्योंकि आप इसे संस्कृत में लिखते हैं, क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो इसे सब पढ़ लेंगे, लेकिन कलयुग में कोई इतने बुद्धिमान जीव नहीं होंगे जो संस्कृत में पढ़ लेंगे। इसीलिए आप इसे ऐसी भाषा में लिखिए कि इसे एक अनपढ़ गंवार भी पढ़ सके। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिसे सब पढ़ सकते हैं। यहां पर जितने भक्त बैठे हैं, आप बताइए 18 पुराण में से यदि मैं किसी से पूछूं, 1-2 को छोड़कर
कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक याद है तो आप बोलेंगे नहीं। शिव पुराण का कोई श्लोक याद है, आप बोलेंगे नहीं। 18 पुराण में से यदि 17 पुराण का पूछोगे तो आपका उत्तर आएगा महाराज जी नहीं। यदि रामचरित्र मानस की कोई चौपाई पूछूं क्या याद है, तो एक अंगूठा छाप रिक्शा चलाने वाला अनपढ़ गंवार भी कहेगा हाँ महाराज जी एक चौपाई याद है। बोले कौन सी चौपाई? हे जी मंगल भवन अमंगल सबको याद है, किसी से भी पूछिएगा सब गाते हैं। कौन सी चौपाई? हो ही सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे बताइए याद है कि नहीं है? लेकिन इस चौपाई को सब उल्टा गाते हैं। कौन सी चौपाई को? मंगल भवन अमंगल हारी। यहां तक तो सब अच्छा गाते हैं, शुद्ध गाते हैं, लेकिन इससे जो अगली लाइन है वो सब अशुद्ध गाते हैं। क्या? द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, यही गाते हैं ना। ऊपर पढ़िएगा लिखा है अजर नहीं है, अजिर है, अजिर। लेकिन सब लोग अजर बोलते हैं। द्रबहु बोल, द्रबहु मतलब समझिएगा मंगल भवन, मंगलों के घर हैं मेरे प्रभु राम, मंगल प्रदान करने वाले, अमंगलहारी अमंगलों का हरण करने वाले हे प्रभु राम। द्रबहु सुदशरथ, अजिर माने होता है आंगन और अजर माने होता है जो कभी जल न सके। कितना अंतर है? अजिर माने आंगन। हे दशरथ जी के पुत्र राम, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु राम, आप मेरा भी कल्याण करो, ये इसका मतलब है। आज के बाद कोई अजर मत कहना, अजिर बिहारी। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने कांड लिखे? शंकर भगवान की प्रेरणा से 7 कांड लिखे। पहला कांड श्री बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड श्री अरण्य कांड और चौथा कांड श्री किष्किंधा कांड और 5वां कांड आप सब लोग जानते हैं श्री सुंदर कांड। और छठा कांड लिखा है लंका कांड और 7वां कांड लिखा है श्री उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8वां कांड नहीं लिखा है लवकुश कांड। एक महाराष्ट्र के एक लेखक हैं जिसका नाम है ज्वाला प्रसाद जी, उन्होंने लिखा है, उन्होंने 8 कांड लिखे हैं जिसमें 8वां कांड लिखा है श्री लवकुश कांड। 7 ही कांड क्यों लिखे? 8 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे गोस्वामी जी। हमारे गुरु जी कहते हैं लाला दिन कितने? बोले 7। स्वर कितने? 7। रंग कितने? बोले 7। तो ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि किसी से मुहूर्त ना पूछा जाए कि रामचरितमानस को कब पढ़ा जाए। जब 7 दिन भगवान के सब कुछ साथ में समाहित है तो 7वें दिन में किसी भी दिन रामचरितमानस को लेकर बैठकर उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन महाराज जी नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, केवल खरीद कर लाते हैं और लाल सुंदर से कपड़े में बांधकर उसको अलमारी में पैक कर कर रख देते हैं। पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो जन्मदिन में आप लोग ये गिफ्ट देते हैं,
इनको देना बंद करिएगा। यदि कोई गिफ्ट ही देना है, उपहार देना है, यदि आप किसी को लत्ता कपड़ा गिफ्ट में देंगे तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद खत्म हो सकता है, फट सकता है। लेकिन यदि आपने 18 पुराण में से कोई एक पुराण किसी को गिफ्ट में दे दिया, जब तक वो जिएगा, वो नहीं, जब तक उसकी 7 पीढ़ी जिएगी, याद रखना, आपका रामचरितमानस कभी पुराना नहीं हो सकता, कभी नहीं मिट सकता, वो उसके घर में रखा हुआ मिलेगा। पुराण दीजिएगा, वेद दीजिएगा, ये चीज गिफ्ट में देने का चलन चलाइए। इसके बाद में एक छोटी सी कथा और आती है कि जब गोस्वामी जी रोज, अब तो घरों में, अब गांव में लघु शंका करने के लिए जंगल में नहीं जाते, पहले दिशा मैदान बोलते थे, जंगल में जाया करते थे। कमंडल हाथ में लेकर, जल का लोटा लेकर हाथ में लेकर जाया करते थे जंगल में। गोस्वामी जी जैसे अपने कमंडल में जल भरे दिशा मैदान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक कीकर का पेड़ मिला, और उस कीकर के पेड़ में जब गोस्वामी जी वापस आते थे तो बचा हुआ जल उस कीकर के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। कितने दिन डाला? 40 दिन। जब 41वां दिन आया तो उस कीकर के पेड़ में से एक भूत प्रेत प्रकट हो गए। ये सच्ची घटना है। एक भूत प्रेत प्रकट हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, हे तुलसीदास जी, हम तो कीकर का पेड़ हैं, हमें लोग पूजते नहीं हैं, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे 40 दिन तक जल पिलाया। मांगो क्या मांगना है, आज जो मांगोगे तुलसीदास जी तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे इस संसार का जगदीश चाहिए, क्योंकि वस्तु तो मिट भी सकती है और जिसके जीवन में एक बार जगदीश का दर्शन हो गया वो कृतार्थ हो जाएगा। मुझे राघव जी का दर्शन चाहिए। बोले कि राघव जी का दर्शन ऐसे नहीं मिलेगा। यदि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो पहले मंत्री, उसके बाद में मुख्यमंत्री, उसके बाद में ही प्रधानमंत्री जी से मिला जा सकता है, चैन सिस्टम है। उस भूत ने कहा, गोस्वामी जी यदि राम जी से मिलना है तो उनसे पहले इस पूंछ वाले बाबा से मिलना पड़ेगा, यानी हनुमान जी से मिलना पड़ेगा, वही तुम्हें राम जी से मिला सकते हैं, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें राम जी से मिला दे। वही गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं, सुंदर सा आसन लगाए हैं और चंदन घिस रहे हैं, और वहां पर जितने भी लोग आते गोस्वामी जी सबको तिलक करते थे। एक दिन हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे तुलसीदास जी, मेरे राम जी इसी मेले में आएंगे, इसी घाट पर आएंगे, आप सबको चंदन का तिलक लगाते रहो, राम जी भी आएंगे। राम जी ने देखा बहुत दिन बीत गए, अब तुलसीदास जी को दर्शन देता हूं। राम जी छोटे से बालक बन गए, 5-5 साल के। लक्ष्मण जी को साथ में लिए हैं और गोस्वामी जी के पास आकर बोले कि आज आप हमें तिलक नहीं लगाओगे, आज हम तुम्हें तिलक लगाएंगे। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, तुलसीदास जी ने अभी राम जी को पहचाना नहीं है। समझ रहे हैं कि छोटे छोटे 5 साल के बालक हैं, जिद कर रहे हैं, बोले कि चलो आप ही मुझे तिलक लगा दो। यहां पर बड़ा सुंदर सा लिखा है, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करहु रघुवीर। जैसे रघुवीर मेरे भगवान राम जी ने तिलक किया, भगवान लक्ष्मण जी को लेकर चले तो हनुमान जी ने ऊपर से आवाज लगाई, हे गोस्वामी तुलसीदास मूर्ख, तू सट बनकर क्यों बैठा है? सट माने मूर्ख। तू सट बनकर बैठा है, जो तुझे छोटे छोटे से बालक तिलक लगा कर गए हैं गोस्वामी जी, जाकर उनको पकड़ो, नहीं तो चले जाएंगे, वही रघुनाथ जी है। और तुलसीदास जी ने अपना सिलबट्टा फेंका
और पीछे पीछे दौड़े जाकर रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने दर्शन दिया, तुलसीदास जी कृतार्थ हो गए। जैसे ही तुलसीदास जी को दर्शन मिला तो तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखी। और एक सेंसर बोर्ड होता है जिसमें किसी बुक या किसी पुराण को मान्यता देनी होती है। जैसे फिल्म बनाने के बाद में उसे सेंसर बोर्ड से मान्यता ली जाती है कि नहीं ली जाती, तभी उसे थिएटर पे लगा सकते हैं। गोस्वामी जी ने काशी में एक सेंसर बोर्ड था, उसमें जाकर जज के पास गए और जज से बोले कि मैंने इस रामचरितमानस को लिखा है, आप इसे मान्यता दीजिएगा। जज साहब ने ऐसे ही 2 महीने 3 महीने ऐसे ही चला, लेकिन श्री रामचरितमानस को मान्यता नहीं दी। बोले कि ऐसा इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या है जो मैं इसे मान्यता दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस रामचरितमानस में क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। गोस्वामी जी बोले, हे जज साहब, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा कि इसे मैं नहीं, इसे ये संसार नहीं, इसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर मां भवानी को सुनाते हैं। बोले कि इसे रख दो। और वही रामचरितमानस उन जज साहब ने सबसे नीचे दबवा कर रख दिया। अगले दिन आए, ऑफिस को खोला तो क्या देखा, जो रामचरितमानस सबसे नीचे दबा कर रखी थी, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई मिली। जब उसको नीचे दबाया गया था, उस पर तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये स्वयं मेरे शंकर भगवान रात को उस दफ्तर में आए और अपने ही हाथों से अपने हस्ताक्षर कर कर चले गए। उसी दिन से रामचरितमानस पर सबसे पहला नाम पड़ गया, सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं शंकर भगवान। जज साहब ने सोचा, जिसको मान्यता शंकर भगवान ने दे दी तो मैं कौन होता हूं। शंकर भगवान का मन में धारण किए जज साहब और उस रामचरितमानस को मान्यता प्रदान किए, जो आज हम और आप, ये पूरा जगत रामचरितमानस पढ़ता है, पूरा जगत पढ़ता है। इसके बाद में अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में एक प्रसंग आएगा उत्तरकांड में, काग भसुंडी जी का। एक काग भसुंडी जी हैं, कौवा जी महाराज, और कौवे को चांडाल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चांडाल। बताइए, कौवा मीठा बोलता है कि कड़वा? बताइए, कड़वा बोलता है। लेकिन एक कौवा ऐसा है जो हर वक्त मीठा बोलता है। कौन सा कौवा? सुनिएगा। एक बार जब भगवान श्री राम जी ने लंका पर युद्ध किया, भगवान जब रावण को मारने के लिए चले तो भगवान नागपाश में बंध गए। भगवान नागपाश में बंधे हैं, जमीन पर मूर्छा अवस्था में लेटे हैं। तो नागपाश, नाग को कौन खाता है? गरुड़ जी महाराज। तभी नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि हे गरुड़ जी, आप ही भगवान को इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता।
गरुड़ जी महाराज ने यहां पर दर्शन करना, भगवान को तो नागपाश से मुक्त कर दिया, उन नाग को खा गए, लेकिन उन्हें भ्रम हो गया, उनको मोह ने पकड़ लिया। कौन से मोह ने? क्या ये भगवान है? यदि ये भगवान होते तो क्या ये नागपाश में बंधते? और यदि ये नागपाश में भी बंध जाते तो मैं तो गरुड़ हूं, पक्षियों का राजा हूं, क्या इनको मैं खोलने आऊंगा? ये भगवान नहीं हो सकते। मोह ने पकड़ लिया। पहुंचे किसके पास? नारद जी के पास। नारद जी ने कहा आपको भी पकड़ लिया? बोले एक बार मेरे पिताजी को भी पकड़ लिया था इस मोह ने। बोले कौन से मोह ने? जिसको आपने पकड़ा है, इसका उपाय केवल मेरे पिताजी जानते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी, जाकर बोले हे ब्रह्मा जी, वो भगवान नहीं हो सकते, उनको नागपाश से मैंने मुक्त किया है। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? बोले किसने पकड़ लिया? बोले मोह ने। एक बार मुझे भी पकड़ा था। बोले तो आप कैसे छूटे? बोले मैं कैसे छूटा? जे ही बहु बार न चावे ही मोही, सोई व्यापै हूं विहंग पति तो ही। एक बार मुझे भी पकड़ा था। बोले मैं कैसे इससे छूट सकता हूं? बोले इसका एक ही उपाय है, एक ही डिस्पेंसरी है। किसकी? शंकर भगवान की। आप कैलाश पर्वत जाइए, वहां पर शंकर भगवान मिलेंगे और वही आपका भ्रम दूर कर सकते हैं। भागता कौन है? जिसको बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ा हो वो भागता है। कभी दिल्ली जाएगा डॉक्टर के यहां, कभी मेरठ जाएगा, कभी लखनऊ जाएगा। भागता वही है जिसको बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ा हो। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप किसी के घर पर बैठे हैं और वहां पर गर्मा गर्म कांच की कटोरी में 4 गुलाब जामुन यानी काले वाले रसगुल्ले आपके सामने आ जाएं गर्मा गर्म, आप उन्हें खाएंगे और जैसे खाने के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको चक्कर आएगा, आप जमीन पर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज है। जब वो 4 गुलाब जामुन आपने खाए थे, जब आपको नहीं पता था मुझे डायबिटीज है, आप पहुंचेंगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब चेक कर कर बताएंगे आपको तो शुगर है, 400 शुगर हो गई है। वो दौड़ेगा, कभी वहां दौड़ेगा, कभी वहां दौड़ेगा। और वही व्यक्ति उसी दिन शाम को किसी के घर पर जाए और फिर 4 रसगुल्ले उसके सामने आ जाए, तो अब बताइए वो खाएगा कि छोड़ देगा? बताइए, नहीं खाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है मुझे डायबिटीज है। नहीं खाएगा पता चलने के बाद। उसी प्रकार आज गरुड़ जी दौड़ रहे हैं। गरुड़ जी को पता चल गया है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया है, मुझे मोह हो गया है, अब मुझे शंकर जी के पास जाना चाहिए। शंकर भगवान ने सोचा कि मैं ही चलता हूं गरुड़ जी के पास। कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचे, रास्ते में ही गरुड़ जी के पास पहुंच गए। गरुड़ जी ने सब बताया कि ये भगवान नहीं हो सकते, जिनको मैंने बंधन से मुक्त किया वो भगवान कैसे हो सकता है? मुझे बचाइएगा शंकर भगवान। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। पार्वती मां ने कहा प्रभु इन्हें इस भ्रम से मुक्त करिएगा। भगवान बोले नहीं, इसका उपाय मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं इन्हें नीलगिरी पर्वत पर भेजूंगा। वहां पर एक कौवा जी महाराज है जिसका नाम है काग भसुंडी जी। वो दिन रात राम जी की कथा गाते हैं, दिन रात। ये वहां जाएंगे और पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। और गरुड़ जी कौन है? पक्षी हैं। काग भसुंडी जी पक्षी हैं, उनकी भाषा को जल्दी समझेंगे। मैं बताऊंगा, पक्षी को तो समझने वाले नहीं हैं। बोले आपको भी पकड़ लिया? शंकर भगवान ने कहा आपको भी पकड़ लिया? बोले इस बंधन से मुझे मुक्त करिएगा, इसका उपाय बताइएगा। शंकर भगवान बोले इसका केवल एक ही उपाय है,
तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे, ये भ्रम आपका जब ही दूर हो सकता है। भेज दिया, नीलगिरी पर्वत पर गए, अब यहां पर दर्शन करिए। अभी गरुड़ जी महाराज उस नीलगिरी आश्रम पर पहुंचे नहीं हैं, अभी 1 योजन दूर हैं। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से जैसे ही गरुड़ जी ने आश्रम देखा कागभसुंडी जी का, तो गरुड़ जी का सारा भ्रम अपने आप समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि दिन रात भजन होता है वहां पर, राम जी की कथा गाई जाती है। वहां पर गए और जाने के बाद में नीचे बैठे हैं गरुड़ जी। कागभसुंडी जी अपनी व्यासपीठ से उठे और उठकर नीचे जमीन पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, ये नीचे बैठेंगे? मैं तो कौवा हूं, मैं तो चांडाल हूं। अपने आप नीचे बैठे और पूजा करने लगे। कैसे? करी पूजा समेत अनुरागा। अब यहां पर दर्शन करिएगा। मधुर वचन तब बोले कागा, मधुर वचन जब बोले ही कागा। यदि भजन करते करते एक कौवा मीठा बोल सकता है, तो हम और आप यदि भगवान का भजन करेंगे तो हम मीठा क्यों नहीं बोल सकते? कथा सिखाती है कि भगवान का भजन करिएगा, अपने आप मीठा बोलना प्रारंभ कर दोगे। कागभसुंडी जी ने कथा सुनाई, सारा भ्रम दूर किया। यही कागभसुंडी जी, जब राम जी का जन्म होता है तो 5 साल हर कल्प में, यानी एक कल्प, जैसे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब होता है, ये एक बार बीत जाता है तो एक कल्प हो जाता है। जब भगवान अयोध्या में अवतार लेते हैं तो कागभसुंडी जी 5 वर्ष के लिए अयोध्या में ही रहते हैं। जब तक भगवान 5 वर्ष के होते हैं, जब तक अयोध्या में ही रहते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भगवान के साथ में खेलते हैं। यही कागभसुंडी जी, एक बार भगवान ने इनके साथ में लीला की। कैसे? मालपुआ तो आपने खाया होगा ना, मालपुआ? किस किस ने खाया मालपुआ? देखिए मेरी मां हाथ उठा रही है। मालपुआ हमने भी बचपन में बहुत खाए हैं। भगवान 5 वर्ष के हैं, आंगन में बैठे हैं और मालपुआ खा रहे हैं। कागभसुंडी जी नीचे बैठे हैं। कागभसुंडी जी को जैसे भगवान ने देखा, बोले अरे आओ तुम भी खाओगे। कागभसुंडी जी चलकर आए, हाँ मैं भी खाऊंगा प्रभु, मैं भी खाऊंगा। जैसे कागभसुंडी जी पास में आए, भगवान पूरा का पूरा मालपुआ अपने आप खा गए। कागभसुंडी जी फिर दूर जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा आओ फिर खाओ। कागभसुंडी जी फिर आए, फिर भगवान अपने आप खा गए। 5 बार ऐसे ही हुआ। भगवान ने बुलाया और अपने आप खा गए। कागभसुंडी जी को क्रोध आ गया। कागभसुंडी जी को क्रोध आया। कागभसुंडी जी उड़े, कई योजन तक कागभसुंडी जी उड़े और उड़ते उड़ते क्या बोल रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? मुझे मालपुआ दिखा दिखा कर मुझे रिझा रहे हैं और खाने को नहीं देते, अपने आप खा जा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। मोह ने पकड़ लिया कागभसुंडी जी को। अब जब कागभसुंडी जी उड़ रहे हैं तो भगवान जहां पर बैठे हैं अयोध्या में, भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान वहीं पर बैठे हैं, भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ रहा है। कागभसुंडी जी को पकड़ लिया और पकड़कर वहीं पर लेकर आए अयोध्या में। कागभसुंडी जी से कहा मालपुआ खाओगे? कागभसुंडी जी ने कहा फिर मुझे रिझा रहे हैं प्रभु आप। भगवान ने कहा मेरे मुख में रखा है मालपुआ, लो खा लो। भगवान ने जैसे मुख खोला, कागभसुंडी जी ने अपनी चोंच मुख में दी तो भगवान कागभसुंडी जी को पूरे को अंदर सटक गए। कागभसुंडी जी को अंदर पेट में ले गए। भगवान कितने वर्षों तक रहे?
100 कल्प। कितने कल्प? 100 कल्प। 100 कल्प में कितने दिन होते हैं? दर्शन करिएगा कितने वर्ष होते हैं। 4 अरब 4.32 अरब होते हैं 100 कल्प में। इतने साल होते हैं। इतने सालों तक कागभसुंडी जी भगवान के पेट में रहे। जब 100 कल्प बाद कागभसुंडी जी बाहर निकले तो कागभसुंडी जी ने घड़ी में टाइम मिलाया कि मैं किस समय अंदर प्रवेश किया था और किस समय बाहर निकला हूं, तो केवल 24 मिनट हुए थे। पेट में कितने दिन रहे? बोलिए 100 कल्प। 4 पॉइंट यानी 32 अरब तक रहे। जब बाहर निकले घड़ी में टाइम मिलाया तो मात्र 24 मिनट यानी एक घड़ी। पूरी की पूरी माया से कागभसुंडी जी को भगवान ने बाहर निकाला। इसके बाद में वही कागभसुंडी जी से कहा, हे कागभसुंडी बताओ आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तुम कहो तो तुम्हें ज्ञानी बना दूं, तुम्हें विज्ञानी बना दूं, तुम्हें सभी कलाओं का ज्ञाता बना दूं, बताओ क्या बनाऊं। लेकिन ये कहने के बाद भी कागभसुंडी जी उदास होकर कोने में बैठ गए। यदि आपसे भगवान आकर दर्शन देकर कहे बताओ आपको क्या चाहिए, तो क्या आप उदास होगे? नहीं होगे ना। लेकिन कागभसुंडी जी उदास होकर कोने में बैठ गए। भगवान ने पूछा आप उदास क्यों हैं? बोले प्रभु मैं इसलिए उदास हूं, प्रभु कह दीना सकल सुख साही, भक्ति अपनी देन नय कहीं। जिस प्रकार आप अपने घर में कोई अच्छा सा व्यंजक बनाते हैं, कौन सा व्यंजक? मान लीजिए मटर पनीर। आपने बाजार से मटर पनीर मंगाया, बहुत अच्छे से उसको फ्राई किया, उसमें जीरे का, हींग का, देसी घी का छोंक लगाया, बाद में उसमें क्रीम डाली, मक्खन डाला, धनिया डाला, सब कुछ डाला और केवल एक चीज डालनी भूल गए। कौन सी चीज? नमक। आपने सारी जितनी भी आपकी रसोई में सामग्री रखी थी आपने उसमें सब कुछ डाल दिया। मटर पनीर का नाम लेकर किसी के मुंह में पानी भी आ रहा होगा। भगत जी सब कुछ तो डाला लेकिन नमक डालना भूल गए। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण कहते हैं नमक को। तो बताइए क्या उसे कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, बेकार है। उसी प्रकार कागभसुंडी जी कहते हैं प्रभु यदि मुझे भक्ति नहीं मिली तो भक्ति के बिना ज्ञान, वैराग्य, कलाएं सब बेकार है। यदि मुझे भक्ति ना मिली प्रभु, आपको यदि देना ही है तो मुझे अपनी विमल भक्ति प्रदान करिएगा। भगवान ने अपनी विमल भक्ति प्रदान की। और इसके बाद में अयोध्या में राम जी कहते हैं, सभी से जब भगवान अयोध्या में रावण को मारकर अयोध्या में आकर राजा बने थे तो राम जी ने एक बात कही थी सबसे हाथ जोड़कर कि मेरी भक्ति मैं प्रदान नहीं कर सकता, आप चाहे मेरी कितनी भी भक्ति करें। यदि मेरी भक्ति चाहिए तो आपको शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। मेरी भक्ति के मालिक है शंकर भगवान। गोस्वामी जी इसमें लिखते हैं, राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत। हे अयोध्या वासियों, आज मैं आपको एक गुप्त मंत्र बता रहा हूं। और एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति ना पावहि मोर। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति केवल शंकर जी दे सकते हैं। लेकिन कई स्थान पर ऐसा हुआ है
जिसमें राम जी ने अपनी भक्ति अपने आप ही प्रदान की, अपने नियम को बदल दिया। कैसे? आज काग भसुंडी जी को शंकर जी ने नहीं, राम जी ने अपने आप भक्ति प्रदान की। मां सबरी को अपने आप भक्ति दी, जटायु जी का उद्धार किया, केवट जी का उद्धार किया। भगवान अपने भक्त के लिए अपना नियम बदल देते हैं। आपने सुना होगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। कौन से जन का माल? भगवान ने दुर्योधन के घर पर 56 भोग को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं था, वहां पर नियम था। और विदु रानी के यहां पर नियम नहीं था, वहां पर प्रेम था। भगवान ने अपने नियम को बदला और कच्चा साग खा गए भगवान। एक बार द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से रूठ गई, बोली अपने आप को भैया कहते हो, आज के बाद मैं तुम्हें भैया नहीं कहूंगी, आज के बाद मुझे भगवान, आज के बाद मुझे बहन मत कहना। क्यों? जब मेरे 5 पति जुए में हार रहे थे, जब कहां पर बैठे थे तुम, अपने आप को भगवान कहते हो? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहन अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। तेरे 5 पति बैठे हैं, इनसे पूछ, जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे 5 पांडवों में से एक, तेरे 5 पति में से एक भी तो कह सकता था कि यदि तेरी तरफ से पासा तेरा शकुनी मामा फेंकेगा तो मेरी तरफ से पासा मेरा कन्हैया फेंकेगा, और मैं पासा फेंकता देखता कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे 5 पति ने मुझे याद ही नहीं किया। हम लोग भगवान को जब याद करते हैं जब बुरी तरह से फंस जाते हैं। किसी का बच्चा 100 नंबर लाकर पास हो जाए तो कहते हैं कि बेटा दिन रात मेहनत करता था जब पास हुआ है, और यदि वही बेटा फेल हो जाए तो क्या कहते हैं कि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। यदि पास हो गया तो बेटा दिन रात पढ़ता था, और फेल हो गया तो भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। कोई भी काम करिएगा पहले भगवान को याद करिएगा। तू जाने तेरा काम जाने, अब जिम्मेदारी उसकी है। मुझे विश्वास है वो तुम्हें घाटे में नहीं पहुंचाएगा। एक कसाई दुकान पर बैठकर मीट काटता था, लेकिन वो इतना भोला था, कोई 1 किलो मांगता था तो वो 2 किलो दे देता था। श्री कृष्ण भगवान का भक्त था, मीट काटता काटता भी जपता था, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपता था। वो इतना भोला था, भगवान कन्हैया जाकर उसके पलड़े पर बैठ जाया करते थे तराजू के। एक दिन रुक्मणी मां ने कहा, प्रभु ये तो मीट काटता है और तुम इसकी तराजू पर जाकर क्यों बैठ जाते हो? बोले ये अपने घर को चलाने के लिए कर्म कर रहा है, मीट काटता है, लेकिन ये मेरा भक्त है, मेरा बालक है, और ये इतना भोला है कि ये 1 किलो में किसी को 2 किलो किसी को 3 किलो दे देता है, ऐसे इसका घर कैसे चलेगा? इसलिए अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उसको नुकसान में ना पहुंचाऊं, इसलिए उसकी तराजू पर जाकर बैठ जाता हूं। भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर वक्त। जब भी कोई कार्य करिएगा तो हाथ जोड़कर भगवान से कहिएगा, आपन तेज संभालो आपे संभालो आपे। आपने तेज को अपने आप संभालो प्रभु, मेरी रक्षा करो। एक हमारे गुरुजी एक पद गाते हैं, राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार, इस नैया पर बैठ कर हो सकते हो पार। जीवन के भवचार से तब होगा
दुनिया। जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार, ये तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख पा न सकेगा जीवन भर। पा न सकेगा जीवन भर। हरिदाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। बिन पानी के नाव चले ना। 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 नगी बिनु दीप जले। नगी बिनु दीप जले। नारी सुहागन नहीं लगे। नारी सुहागन नहीं लगे। तब तक ना मांग भरे। तब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो ना सका है। नीलकंठ कोई हो ना सका है। विष पान के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर। सुख पा न सकेगा जीवन पर सुख धाम के बिना। तन पर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। चंदन बिना ललाट न सोहे। चंदन बिना ललाट न सोहे। जोगी ज्ञान बिना। जोगी ज्ञान बिना
सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। वही काग भसुंडी जी कहां पहुंचे? उन्हीं काग भसुंडी जी एक बार अपने गुरु जी के पास गए। कहां? उज्जैन में। शंकर भगवान ने उनको उज्जैन अपने मंदिर में बुलाया। काग भसुंडी जी के पीछे पीछे उनके गुरु जी आ गए। काग भसुंडी जी किसकी पूजा करते हैं? शंकर भगवान की, वो शैव हैं। और उनके गुरु किसकी पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की, वैष्णव हैं। अब यदि गुरु जी पीछे से आ जाएं तो शिष्य का क्या कर्तव्य बनता है? उठे और अपने आसन पर ही गुरु जी को बिठाए और उनके चरणों में प्रणाम करे, यही बनता है ना। लेकिन काग भसुंडी जी को देखिएगा, इतना बड़ा अहंकार है उनके अंदर कि उनके गुरु जी पीछे खड़े हैं लेकिन अपने गुरु जी को देखकर खड़े नहीं हुए, ना ही प्रणाम किया, ना दंडवत किया। इस बात को गुरु जी तो बर्दाश्त कर गए लेकिन शंकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहली बार जो उज्जैन आप महाकाल के मंदिर में जाते हैं, पहली बार भगवान शंकर भगवान उस मंदिर में प्रकट हुए थे। कब? काग भसुंडी जी के सामने। शंकर भगवान उसी शिवलिंग में से प्रकट हुए और अपना विकराल रूप लेकर उसी काग भसुंडी जी को श्राप दे दिया। बोले कि अजगर की तरह यहां पर बैठा है, तेरे गुरु पीछे खड़े हैं, देखकर प्रणाम भी नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अभी और इसी वक्त अजगर बन जा। और वही काग भसुंडी जी अजगर सांप बन गए, सांप बन गए। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। जब काग भसुंडी जी अजगर बने तो गुरु जी को दया आई। शिष्य चाहे गुरु के प्रति कितना भी बड़ा अपराध कर दे, लेकिन गुरु तो गुरु है, गुरु उसे फिर भी क्षमा कर देता है। जिस गुरु में क्षमा की भावना नहीं होती वो गुरु ही किस काम का। फिर शिष्य में और गुरु में अंतर क्या रह गया? कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है, बाहर चोट मारता है तो याद रखना सहलाने के लिए अंदर भी हाथ लगा लेता है। वही गुरु होता है, बाहर से डांटता भी है लेकिन अंदर से हाथ भी लगा कर रखता है। किसका? करुणा का, प्रेम का। श्राप दिया, उनके गुरु को दया आई और जैसे गुरु जी को दया आई तो यहां पर गुरु जी ने शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक पाठ किया। कौन सा पाठ? रुद्राष्टक का पाठ। यहीं पर रुद्राष्टक लिखा गया था, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। काग भसुंडी जी के गुरु लोमन ऋषि भगवान के सामने स्तुति करने लगे। बोले, हे प्रभु, मेरे इस शिष्य को क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुजी ने क्या बोला? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। चिदाकाशमाकाशवाकं भजेहम। चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये पूरी की पूरी रुद्राष्टक सुना दी गुरुजी ने। वही गुरुजी के पास एक दिन काग भसुंडी जी का अगला जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता गुजर गए। पहुंचे गुरुजी की तलाश में, एक गुरु मिले जिनका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि से पूछा कि आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए, निर्गुण भगवान की कथा सुनाइए। लेकिन गुरुजी सगुण भगवान की कथा सुनाने लगे। 5 बार कहा कि मुझे निर्गुण भगवान की कथा सुनाइए, लेकिन उनके गुरु सगुण भगवान की कथा सुनाने लगे। जब चुप नहीं हुए काग भसुंडी, गुरुजी ने कहा, बहुत काए काए करता है, कौवे की तरह बोलता रहता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कौवा बन जा। और वही काग भसुंडी जी कौवा बन गए।
वही काग भसुंडी जी कौवा बने। कौवा बनने के बाद काग भसुंडी जी नाचने लगे। सबने पूछा आप नाच क्यों रहे हैं? बोले कि मुझे मुझे कौवा बना दिया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मानव का तन मिल जाता तो मोह में फंस जाता, चुगली करता, छल करता, कपट करता। मुझे कौवा बना दिया, अब मैं दिन रात भगवान का भजन करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। ये काग भसुंडी जी की कथा आती है। इसके बाद में अब काग भसुंडी जी के बाद में अब मैं इस कथा को उठाकर लेकर जाता हूं कहां? प्रयागराज। अब हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। अब तक मैंने आपको राम कथा का महत्व सुनाया है। अब इस कथा को गोस्वामी जी प्रयागराज लेकर जाते हैं और प्रयागराज ले जाने के बाद तुलसीदास जी सबसे पहली चौपाई बोलते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, तापस सम धर्म दया निधाना। परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। प्रयागराज तीर्थ में 1 महीने के लिए मेला भरता है, जो फरवरी में अभी कुंभ का मेला भरने वाला है। अब इस कथा को ध्यान से सुनना। एक बार 12 या 13 सन में एक कुंभ का मेला भरा था। पहले हमारे गुरुजी ऐसा बताते हैं, एक ऋषि है जिसका नाम है भरद्वाज जी, और एक ऋषि और है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। एक बार कुंभ का मेला भरा, 1 महीने के लिए समाप्त कब हुआ? जिस दिन मकर संक्रांति के दिन, जो आप 14 जनवरी को मनाते हैं। सारे ऋषि मुनि जाने लगे अपने अपने स्थान पर। 1 महीने बाद केवल एक ऋषि बचे हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी ने फोन कहां बज रहा है? याज्ञवल्क्य जी जैसे स्नान कर कर निकले बाहर, तो एक ऋषि आए और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया। अब यदि आपके कोई चरणों को पकड़ेगा तो आप पूछेंगे ना, भाई मेरे चरणों को क्यों पकड़ा? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, आप कौन हैं और मेरे चरणों को क्यों पकड़ा? भरद्वाज जी ने कहा, मेरा नाम भरद्वाज है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी यहीं पर कुटिया बनी हुई है और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यहां पर इतने लाखों संत आए, आपने अपना प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछा? आपने मेरे ही चरणों को क्यों पकड़ा? आपने मेरे ही चरणों को क्यों पकड़ा? भरद्वाज जी ने कहा कि मैं ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं कि उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। दूसरा कोई इस संसार में ऐसा नहीं है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में लेकर गए। आश्रम में ले जाने के बाद भोजन कराया, कंद मूल फल खिलाए, सुंदर सा आसन दिया और क्या बोले कि अब मैं आपसे अपना प्रश्न पूछता हूं। अब यहां पर दर्शन करना, कैसा प्रश्न पूछा जिसको सुनकर आप भी हंसेंगे। भरद्वाज जी की आयु 1000 वर्ष से भी अधिक है। लोग उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जिसको सुनकर सब लोग हंसने लगे। क्या पूछा?
राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, पूछहूँ तो ही। कहा कि राम जी कौन है, ये मेरा प्रश्न है। अब यहां पर जितने भक्त बैठे हैं, कोई बताइए, कोई नहीं जानता कि राम जी कौन है? सब जानते हैं ना। लेकिन क्या पूछा कि राम जी कौन है? जैसे ही पूछा, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बताओ भरद्वाज जी, शॉर्ट में बताऊं कि विस्तार से बताऊं? भरद्वाज जी ने कहा गुरु जी मुझे विस्तार में बताइएगा कि राम जी कौन है, लेकिन एक राम को मैं जानता हूं। बोले कौन से राम को जानते हैं? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेऊं अपारा, भयऊं रोष रण रावण मारा। उस राम को तो मैं जानता हूं जो अवधेश कुमार हैं, जो अयोध्या के राजा के बेटे हैं, जिनका चरित्र इतना बड़ा है, आज तक किसी का इतना बड़ा चरित्र नहीं हुआ, जो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, और जिन्होंने रावण को मारकर फिर अयोध्या में आए और राजा बने। उन राम को तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस राम को पूछना चाहता हूं, क्या मैं जिस राम को जानता हूं, ये शंकर भगवान भी उसी राम को जपते हैं, या शंकर भगवान जिस राम को जपते हैं वो कोई दूसरे राम है? ये मेरा प्रश्न है। मैं तुम्हें कथा ये तो जरूर सुनाऊंगा कि राम जी कौन है, लेकिन इससे पहले एक दूसरी कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो दक्ष की बेटी है सती मैया, शंकर भगवान उनको लेकर बैठे हैं कहां? कैलाश पर्वत पर। यहां पर गोस्वामी जी बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं, दर्शन करिएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को भजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि मुक्तेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान सती मैया को लेकर आए कहां? अगस्त जी के आश्रम में, यानी पृथ्वी लोक पर। एक जगह है जिसका नाम है दंडकारण्य। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, और नासिक के बगल में एक जगह है दंडकारण्य। वहीं पर एक आश्रम है जिसमें अगस्त जी रहते हैं। आज शंकर भगवान ने सोचा चलो सती, आज मैं तुम्हें श्री राम जी की कथा सुना कर लाता हूं, सुनवाकर। किससे? अगस्त जी से। और आकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अगस्त जी की कुटिया को ऐसे खड़खड़ाया, और अगस्त जी जैसे बाहर आए तो भगवान को देखकर चरणों में दंडवत लेट गए। किसी के द्वार पर सुबह 4 बजे शंकर भगवान आकर ऐसे खटखटाए, और आप दरवाजा खोलो, सामने भवानी खड़ी हो और शंकर भगवान खड़े हो, तो कैसा लगेगा? अगस्त जी चरणों में लेट गए। शंकर भगवान ने सोचा आज हम श्रोता बनकर आए हैं, और ये वक्ता हैं, ये हमारे गुरु हैं, और यही हमारे चरणों में लेट गए। कितने बड़े उदार दिल के हैं अगस्त जी। लेकिन इसी बात को सती मैया ने उल्टा समझ लिया। क्या समझ बैठी मां?
सती मैया ने सोचा कि ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, ये तो उल्टा हमारे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब है अगस्त जी का ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। उल्टा समझ बैठी मां। 9 दिन तक कथा चली। अगस्त जी ने 9 दिन तक कथा सुनाई राम जी की। शंकर भगवान ने तो पूरी कथा सुनी, लेकिन सती मैया का तन तो वहीं पर रहता था, लेकिन ये मन कहीं बाहर घूमने चला जाता था। कथा का एक भी शब्द नहीं सुना मेरी मां ने, कथा का एक भी शब्द नहीं सुना। 9 दिन के बाद शंकर भगवान ने अगस्त जी को दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा दी? अपनी विमल भक्ति प्रदान की। और विमल भक्ति प्रदान करने के बाद में सोचा कि मैंने 9 दिन कथा सुनकर अपने कानों को तो धन्य कर लिया, यदि मुझे भगवान, जिन भगवान की मैंने कथा सुनी है, यदि उन्हीं भगवान के दर्शन और हो जाएं तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। कैसे? आप मुझे बताइएगा। यदि आपके सामने किसी व्यक्ति की चर्चा होने लगे, अच्छे व्यक्ति की, तो आपका और हमारा भी मन करता है कि एक बार उसे देख लें, वो कैसा व्यक्ति है। यदि व्यक्ति की चर्चा होने से उसको देखने को मन करता है, और यदि भगवान की कथा सुनने के बाद क्या भगवान को देखने का मन नहीं करता है? भगवान शंकर ने सोचा कि यदि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो आंखें भी धन्य हो जाएंगी। भगवान चल पड़े और हाथ जोड़कर ऊपर कैलाश पर्वत के मार्ग से जा रहे हैं, और हाथ जोड़कर क्या बोले कि ही विधि दर्शन हो। कौन सी विधि लगाऊं जो भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे ही उसी समय पंचवटी आश्रम वहीं से थोड़ा सा दूर था, उसी में मेरे प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया रहते थे। और उसी समय दुष्ट रावण आया और सीता मां का हरण कर कर ले गया। भगवान सीता मां को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे भगवान। और रोते हुए जैसे शंकर भगवान ने ऊपर से क्या देखा, हे जी शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना किहनी चिनारी, किहनी चिनारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। और अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज आवन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। शंकर भगवान जैसे उस पंचवटी आश्रम के ऊपर आए तो शंकर भगवान ने उसी समय भगवान को रोते हुए देखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा। शंकर भगवान नाचने लगे, शंकर भगवान नाचने लगे और हाथ जोड़कर प्रणाम किए और सती मैया से कहा कि हे सती,
मेरे भगवान को आप भी प्रणाम करो। लेकिन सती मैया ने मना कर दिया, बोली मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान नहीं हो सकते। क्या भगवान की पत्नी का कोई हरण कर सकता है? और यदि किसी ने हरण कर भी लिया तो क्या भगवान उसे मार नहीं सकते? ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान ने सोचा कि इसको भी मोह ने पकड़ लिया है,